झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी और तमाम अन्य पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने आज अपना नॉमिनेशन किया है। अगर बरहेट से बात करें तो बरहेट से गमयस हेम्ब्रम भी हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में नजर आए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी बरहेट से चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी दमदार उपस्थिति को दर्ज करेगी। इस पूरे मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। पूरी संथाल परगना में जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा और वहीं संथाल परगना में शिबू सोरेन को अगर किसी ने हराया तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। हेमंत सोरेन को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार ने किया है। बरहेट की जनता ने बहुत बारीकी से अपने जनप्रतिनिधि को देखा और जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि को भी देखा, किस प्रकार से भ्रष्टाचार से लिप्त, विकास से मुक्त बरहेट रहा है। और बरहेट की जनता चाहती है कि परिवर्तन, बदलाव, क्योंकि विकास की किरणें वहां तक पहुंची नहीं। वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी थी, वो मेरी बहन की तरह थी और वो झारखंड की बच्ची थी, आदिवासी थी, उसको लोगों ने अभी तक याद करके रखा है। वहां पर जिस प्रकार से खनिज संपदा की लूट हुई है, उसको जनता ने बहुत बारीकी से समझने का काम किया। और वो पवित्र भूमि सिद्धू कानू का पवित्र भूमि, वहां पर जब से सरकार बनी है, न सड़कों का निर्माण हुआ है, न बिजली का कोई आगे का कोई काम हुआ है, न शिक्षा का। पूरी तरह से अव्यवस्था का दूसरा नाम बरहेट। इसलिए परिवर्तन तो होना निश्चित है। और हम सब तो जानते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री का हारने का और जनता को हराने का। दीपक जी, प्रत्याशी में दम है क्या? पिछली बार आंसू से चुनाव लड़े थे, कहाँ कुछ कर पाए? उम्मीदवार नहीं, पार्टी लड़ रही है चुनाव। कमल का फूल लड़ रहा है और जिनके पास नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी जैसा दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और वहां के मुद्दे अब स्पष्ट है। जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के आदिवासियों की जमीन और आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम किया, ये बड़े मुद्दे हैं। मोदी का गारंटी चलेगा? मोदी की गारंटी दुनिया में चल रही है। आज प्रधानमंत्री दुनिया के किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के देश के लोग भी नारा लगाते हैं कि मोदी की गारंटी जैसी सरकार इस देश में चाहिए। नॉमिनेशन का सवाल इसलिए उठ रहा है दीपक प्रकाश जी की कई उपचुनाव हुए झारखंड में, आप लोगों को हार का सामना नहीं, हम रामगढ़ का चुनाव जीते हैं, जिसको खाली स्मरण करा रहे हैं। और स्थानीय जो चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, जो इसमें मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, उस पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 57% स्थानों पर हमारे गांव के कार्यकर्ता जीते थे। ये उनकी करारी हार थी। जी, आज नॉमिनेशन का मेगा बड़े बड़े बीजेपी के नेता नॉमिनेशन करें। सीता सोरेन की बात करें, बाबूलाल मरांडी हो, 3 केंद्रीय नेता मुख्यमंत्री नॉमिनेशन में आए। किस तरह से आज देख रहे हैं नॉमिनेशन के बाद चुनाव में? हमारे कई नेता आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है वो शुभ मुहूर्त उस क्षेत्र के लिए, और उस शुभ मुहूर्त के माध्यम से वहाँ कमल फूल खिलेगा, ऐसा झारखंड की जनता की आकांक्षा है। ठीक है।